साहब कब ले जाऊं? ये कौन है? ये फ्रेम में? हाँ, ये आपकी मेम साहब है, मेरी पत्नी। ये तो मेरी बेटी है। ये क्या बकवास कर रहे हो? आप एक मामूली से पियून हो और पियून की बेटी मेरी पत्नी कैसे हो सकती है? साहब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? ये मेरी बेटी है। अरे अंकल, सुबह सुबह नशे करके आए हो क्या? मेरा पहले ही बहुत दिमाग खराब है, बहुत काम है मेरे पास। जाके अपना काम करो आप। साहब मैं कोई नशा वशा करके नहीं आया, मैंने इसे शहर पढ़ने के लिए भेजा था। ये लापता हो गई और जब से मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपकी बेटी है? नाम बताना जरा इसका। हाँ साहब, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं अपनी बेटी का नाम नहीं जानता। इसका नाम है महक। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो महक के पापा को देखा है और उनकी शक्ल आपसे बिल्कुल भी नहीं मिलती है। मिले हो क्या आप? नहीं, मिला तो नहीं हूँ, बस फोटो में ही देखा है। तो आप एक काम करिए, उसे फ़ोन करके यहाँ बुलाइए। जब वो अपने बाप को देखेगी ना, तुरंत पहचान जाएगी। तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साहब। ठीक है, मैं उसको फ़ोन करके बुलाता हूँ और आप जाके अपना काम करिए। जब मैं बुलाऊँ तो आ जाना आप। ठीक है साहब। क्या ये सच में महक के पापा है? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? पता लगाता हूँ। हेलो। हाँ महक, कहाँ हो तुम? घर पे ही हूँ, बताओ। तुम एक काम करो, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, एक बार ऑफिस आ जाओ। यार अभी नहीं आ सकती मैं, बताओ ना क्या काम है। अरे मैंने बोला ना कुछ अर्जेंट काम है, तो आ जाओ एक बार ऑफिस। अच्छा ठीक है, आती। ठीक है। हाँ धीरज, ऐसा भी कौन सा जरूरी काम था तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया? तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आने में तो कोई तकलीफ नहीं हुई, तुम ये बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? वो क्या है ना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, समवन वेरी स्पेशल। ऐसा भी कौन स्पेशल है, बुलाओ। हुकुम अंकल, इधर आना। यही है वो जो तुमसे मिलना चाहते थे, पहचाना ही नहीं? मैं क्यों पहचानूंगी, तुम्हारा स्टाफ है, मेरा क्या मतलब है इनको जानने का? अंकल, क्या यही है वो लड़की जिसका आप दावा कर रहे थे कि आपकी बेटी है? हाँ साहब, ये तो मेरी बेटी है। न जाने क्यों पहचानने से इनकार कर रही है। धीरज, इनका ना दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें कहाँ से मेरे पापा लग रहे हैं? एक बार स्टैंडर्ड ही देख लो। तुम्हारे यहाँ पे पियोन का काम करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड भी मैच नहीं हो रहा है। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, मेरे पापा बहुत अमीर है। ये गरीब आदमी मेरे पापा कैसे हो सकता है? ये तो साफ साफ बोल रही है कि आपको जानती भी नहीं है और आप दावा कर रहे हो कि आपकी बेटी है। महक, क्या ये अंकल सच बोल रहे हैं कि तुम इनकी बेटी हो? धीरज, तुम्हें मैंने अपने पापा की फोटो दिखाई थी, तुम्हें कहाँ से मेरे पापा जैसा लग रहा है ये? अरे इनकी शक्ल तो मुझसे भी नहीं मिल रही है। और तुम एक बार बोलने से पहले सोच तो लो कि तुम बोल क्या रहे हो। एक मामूली सा पियोन मेरा पापा कैसे हो सकता है? और धीरज, तुम्हें तो पता है मेरे पापा कितने अमीर है, इसकी तरह नहीं है मामूली से पियोन। और मैंने इन जैसे गरीब लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जहाँ अमीर लोग देखे ना, वहाँ रिश्ते बनाने शुरू कर देते। मैं इनकी बात को कैसे ना मानूं? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपने पेरेंट्स से मिलवाओ, पेरेंट्स से मिलवाओ, लेकिन तुम हो कि बहाने बहाने बनाती रहती हो कि आज यहाँ बिजी है, आज वहाँ बिजी है। अरे ऐसे कौन से पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटी की शादी में ही ना आए? उनकी बेटी की शादी से बढ़कर उनके लिए उनका बिजनेस हो गया, उनका काम हो गया। देखो मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, तुम सच सच बता रही हो कि नहीं तुम्हारे पापा है कि नहीं? धीरज यार, बस बहुत हो गया। कितनी बार मैं एक ही बात का जवाब देती रहूं? बोल दिया ना मेरे पापा नहीं है। और तुम खुद सोचो, एक पियोन मेरा बाप कैसे हो सकता है? अरे बेटी, शर्म कर। अपने बाप से 2 साल बाद मिली है और फिर भी पहचानने से इनकार कर रही है। साहब मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों झूठ बोल रही है, लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूँ, ये मेरी बेटी है। ओ हेलो, ये क्या बेटी बेटी लगा रखा है? मैं कोई तेरी बेटी नहीं, जाके काम कर अपना, समझा? अच्छा, तो तुम ऐसी नहीं मानोगी। तुम एक काम करो, अपने पापा को वीडियो कॉल मिलाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ उन्हें। पापा को फोन मिलाओ। धीरज यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है पापा यूएस में रहते हैं, कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं उनकी। और इस टाइम तो वहां पर रात हो रही होगी। तुम क्या चाहते हो मैंने कॉल करके परेशान करूं?
अंकल, क्या आपके पास आपकी बेटी का नंबर है? हाँ साहब, है ना। मिलाओ आप फोन। ओके, मैं मानती हूँ ये मेरे पापा है। क्या मैं तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? क्या जरूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? धीरे जाकर मैं झूठ ना बोलती तो और क्या करती। आपको तो पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन अगर आपको पता चलता कि मेरे पापा एक गरीब आदमी है तो क्या आप मुझसे शादी करते? और पापा, आपको पूरी दुनिया में यही ऑफिस मिला था काम करने के लिए? शट अप! बकवास बंद करो अपनी। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने पापा से ऐसे बात करने की? तुम एक बात बताओ, क्या इस दिन के लिए तुम्हारे पापा ने तुम्हें पाला पोसा पढ़ाया लिखाया कि जिस दिन उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत हो तुम्हारी, तुम उन्हें ऐसे छोड़ दो? दोस्त बनाने के चक्कर में, पार्टियां करने के चक्कर में, अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में अपने पापा को ही छोड़ दिया तुमने। एक बाप का सपना होता है कि जब बेटी बड़ी होगी उसकी धूमधाम से शादी करूंगा, खुशियां मनाऊंगा, लेकिन तुमने तो अपने बाप को अपनी जिंदगी से ही अलग कर दिया। अरे घर छोड़ने से पहले कम से कम इनके बारे में तो सोच लेती। पिछले 2 साल से कैसे तड़प तड़प के जी रहे होंगे ये। इन्हें तो ये भी नहीं पता था कि इनकी बेटी जिंदा है या मर गई, लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन बातों से। और तुम मुझे एक बात ये बताओ, मैंने ऐसा कब बोला कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारे माँ बाप का अमीर होना जरूरी है या मुझे गरीबों से दिक्कत है? बताओ कब बोला मैंने ऐसा? तुम्हारे पापा पिछले 2 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और मुझे अच्छे से पता है बहुत ईमानदार हैं। अगर मुझे पहले से भी पता होता ना कि ये तुम्हारे पापा हैं तो तब भी मुझे तुमसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें कोई अमीरी का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारी दौलत से। अरे पैसा बहुत है मेरे पास। और तुम्हें क्या लगा कि अगर मुझे पता चल जाता कि तुम्हारे पापा गरीब हैं तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देता? अरे इतने साल मेरे साथ रहने के बाद भी तुम मुझे नहीं जान पाई क्या? धीरज, आई नो आपने कभी कोई डिमांड नहीं की, लेकिन मैंने अक्सर सुना है कि अमीर लोगों को गरीबों से बहुत नफरत होती है। मुझे आपसे प्यार हो गया था और उसके बाद मुझे पता चला कि आप बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हो। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसी डर से मैंने आपको कुछ नहीं बताया और अपने पापा से कांटेक्ट खत्म कर लिया। अरे क्या बीती होगी इस इंसान पे जब इन्हें पता चला होगा कि इनकी बेटी ने शादी कर ली और वो भी इनको बिना बताए। बहुत दिल दुखाया तुमने इनका। माफी मांगो इनसे। पापा, आई एम रियली सॉरी। आपने मुझे शहर पढ़ाई करने के लिए भेजा और जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई तो मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। नौकरी करने के बाद मैंने घर आने के बारे में सोचा तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि आप मुझे वापस आने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं आप लोगों के पास वापस आकर रहूँगी तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इतना पैसा होने के बाद गांव वापस जाना तो एक बेवकूफ़ी हुई ना। और मैं भी उनकी बातों में आ गई। उनकी बातों में आकर मैंने आपका नंबर डिलीट कर दिया और तो अपना नंबर ही चेंज कर लिया ताकि आप गलती से भी कभी मुझसे बात ना कर पाओ। पापा, आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, तू मेरी बेटी है, मैं तुझसे कब तक नाराज रहूंगा। लेकिन दुख इस बात का है कि तुझे मैंने शहर पढ़ने भेजा और अपने बाप को भूल गई। तुझसे अच्छे तो दामाद जी हैं। इतना सब जानने के बाद भी तुझे अपना रहे हैं और समझा रहे हैं। तू समझ जा बेटी, समझ जा। तूने जिंदगी के सारे फैसले गलत लिए, लेकिन एक फैसला बहुत अच्छा लिया। तूने दामाद जी बहुत अच्छे चुने। जी पापा, धीरज बहुत अच्छे हैं। पापा, मैंने जो गलती की है मैं उन्हें ज़रूर सुधारूंगी। अब से मैं आपके साथ ही रहूंगी। ये भी कोई कहने की बात है? आज से हमारे घर पे हमारे साथ ही रहेंगे और इंसान को खुशी तभी मिलती है जब उसके साथ में उसका पूरा परिवार हो। और ये भी हमारा परिवार है।